तो मतदान बढ़ने का एक कारण मुख्य है कि ये जो बच्चे आए हैं बाहर से और मजदूर जो अपने घर वापस लौट के आए हैं। महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जो भी घोषणाएं हुई उन घोषणाओं का किसी भी राजनीतिक दल की रही उन घोषणाओं का कहीं ना कहीं इस पर असर हो सकता है। मतदाता कुछ नहीं बोल रहा है कि मैं किधर गया, मैंने क्या वो किया है। उसने जो कहना था ईवीएम में कह चुका है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों तक हर जगह चुनावी चर्चा ही चल रही है। किस सीट से कौन चल रहा है आगे, प्रदेश में कौन बनाएगा अपनी सरकार, क्या बढ़ा हुआ मतदान परिवर्तन के लिए है या लाडली बहनों ने सरकार बचाने के लिए किया है ज्यादा मतदान। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सिवनी के तमाम वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय जी से। संजय जी, चुनावी शोर शांत है पूरी तरह, लेकिन अटकलों का बाजार काफी गर्म है। क्या लगता है, क्या अटकलें चल रही हैं चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में, लोगों के बीच में क्या चर्चाएं, किसके आगे होने की? देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ा है जिस प्रकार से, तो उसमें दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि इस पर बाजी हम मारेंगे, लेकिन कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि एक तरफ सत्ता का विरोध है तो दूसरी तरफ लाडली बहना योजना का जादू भाजपा बता रही है, कांग्रेस ऐसे सत्ता का विरोध बता रही है। तो इन दोनों में कोई पक्का नहीं बोल सकते करके किसके पक्ष में मतदान किया गया है। या तो 3 तारीख को ही बता सकते हैं, जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वही स्पष्ट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति, दोनों तरफ की थ्योरी चल रही है। उसके पहले मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि सिवनी जो पूरे प्रदेश में मतदान में अव्वल रहा है, सबसे ज्यादा मतदान सिवनी जिले की चारों सीटों पर हुआ है। कुल मिलाकर 85.68% जो एवरेज है वो सिवनी के मतदान का प्रतिशत है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दिनेश जी, आप बताइए क्या लगता है सिवनी को? पिछली बार 2-2 का स्कोर था, इस बार क्या लगता है स्कोर क्या रहेगा? सिवनी में जो मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत ज़्यादा शहर में भी ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़्यादा देखने को मिला। परंतु इस बार जो दोनों पार्टियों की हार जीत है वो तीसरा दल डिसाइड करेगा कि तीसरा दल कितना वोट लेता है। क्योंकि तीसरा दल ने भी जो है वो बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा, और जो छोटे प्रत्याशी उन्होंने भी अपना वोटिंग परसेंटेज जो भी लिए, उसके बाद ही सिवनी का चुनाव डिसाइड हो पाएगा। बाकी सीटों में कई जगह दिख रहा है कि चुनाव क्लियर है, परंतु अभी भी उस पर कह पाना नहीं। पर सिवनी का प्रॉपरली चुनाव तीसरा दल दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए डिसाइड करेगा कि चुनाव किस ओर जाएगा, यह कह सकते हैं अभी तो। पर स्थिति क्या रहेगी ये 3 ही तारीख को क्लियर हो पाएगा। चलिए, तीसरा दल जिसकी बात करें दिनेश जी, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, और ये महाकौशल में और खासतौर पे सिवनी में, छिंदवाड़ा में, मंडला में, यहाँ पर गोंडवाना का ज्यादा असर है। प्रशांत जी बताइए, गोंडवाना कितना अहम फैक्टर है खासतौर पर सिवनी की बात करें तो? अभी तक 5-7 हज़ार के आसपास सिमट जाती थी, इस बार लेकिन बरघाट के जो नेता रंजीत वासनिक वो आगे लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कितना डिसाइसिव फैक्टर रहेगा? देखिए, गोंडवाना की जहाँ तक बात है, ये इस बार का चुनाव जो है ज़्यादा परसेंटेज में मतदान हुए, और मतदान ऐसा हुआ है कि जो हमारे यहाँ से, चूँकि सिवनी एक कृषि प्रधान जिला है, तो जो बाहर मजदूर जाते थे पलायन कर अपनी रोजी रोटी को तलाशने के लिए, तो वो जो मजदूर चूँकि हमेशा दिवाली के बाद लौट के अपने घर आते थे, दिवाली मनाते थे, तो वो बड़ा भारी मजदूर बाहर से आया है। ऐसे ही जो न्यूली वोटर्स हैं या जो बच्चे यहाँ के बाहर पढ़ रहे थे, कि कोई तमाम नागपुर पढ़ रहा, जबलपुर, कोटा, तो वो बच्चे भी वापस आए हैं। तो मतदान बढ़ने का एक कारण मुख्य है कि ये जो बच्चे आए हैं बाहर से और मजदूर जो अपने घर वापस लौट के आए हैं। तो अब ये मजदूर जो आए हैं, ये प्रॉपर गोंडवाना की हम बात कर लें या किसी पार्टी की नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये मजदूर आए हैं एक बड़े शहरों से, वहाँ उन्होंने माहौल देखा है, सब ये है। तो वो जो आए हुए हैं, जो बच्चे आए हैं, जिनमें एक उत्साह था, पहली बार मतदान करने वाले उनमें ज़्यादा थे, तो ये गोंडवाना से हट के बात करेंगे, ऐसा अनुमान है। अच्छा, गोंडवाना का कुछ प्रभाव रहेगा यहाँ पर? बीजेपी की जीत या हार में, कांग्रेस की जीत में, दोनों समीकरणों में क्या असर रहेगा गोंडवाना का? रहा है, गोंडवाना शुरू से एक प्रभावी रहा है। हमारे यहाँ की 2 विधानसभा अगर हम बात करें तो लखनादौन और क्योलारी मूलतः गोंडवाना के ही वोटर्स पे डिसाइड करता है कि कितनी वोट उन्होंने दिए, तब ये हार जीत तय हो पाती थी। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि सिर्फ गोंडवाना वहाँ नहीं, देख लो अब धीरे से उसने कद बढ़ा है, और ये जो है बरघाट विधानसभा हमारा, यहाँ पर भी गोंडवाना का काफ़ी हद तक मतदाता बढ़ा है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये वही मैंने एक बात कहा कि ये प्योर गोंडवाना वाले नहीं है जो अब हम यहाँ वापस आए हैं, ये शहरों से लौटे हैं। इन्होंने क्या किसकी छवि देखी है वही निर्धारित करेगा। परंपरागत वोटर हम इनको नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। चलिए, तो जो नए वोटर्स हैं और जो त्यौहार में बाहर काम करने के मजदूर जो लौट कर आते हैं, उनकी वजह से मतदान ज़्यादा है। खरे साहब, हमने अलग अलग पोलिंग बूथों में, शहर में या गांव में देखा, महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा संख्या में कतारें थी। इवन मैं खुद जहां वोट डालने गया था, अगर वहां पे जो पुरुष हैं, मेल हैं, उनके अगर हम लोग 8 लोग खड़े हुए थे तो महिलाएं कम से कम 20 से 25 थी। इसका आप किस तरफ देखते हैं, किसको फ़ायदा मिलेगा इसका? देखिए, जैसे अभी आपने शुरुआत में बात कही कि परसेंटेज बढ़ा है, अब इसको मतदान अवेयरनेस कहा जाए, प्रत्याशियों की मेहनत कही जाए,
या मजदूरों की वापसी कही जाए, विद्यार्थियों की, जैसे आपने कहा विद्यार्थियों की वापसी कही जाए, कमोबेश हर बार जो चुनाव हुए हैं इसी समय दिवाली के आसपास ही हुए हैं। तब भी बच्चे आते थे, तब भी मजदूर लौटते थे। इस बार मजदूर आने के बाद रुके हैं। पहले भी 11 के बाद ही जाया करते थे, अभी 11 नहीं हुई है। महिलाओं की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा तादाद में दिखी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जो भी घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं का, किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, उन घोषणाओं का कहीं ना कहीं इस पर असर हो सकता है। सत्ताधारी दल जो भी रहा उसने महिलाओं को लाभ दिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछली बार भी आप और हम खड़े थे, बात यही आई थी कि इस पैसे को आखिर कहाँ से लगातार निकाला जाएगा। इस सब के बाद भी यही कहा जा सकता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं डिसाइडिंग होंगी, क्योंकि महिलाओं की तादाद, अभी जब ये लिंगानुपात वाला सरकार के द्वारा बताया जाएगा कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और किस एज ग्रुप के कितने वोटर्स थे, इस पर भी निर्भर करेगा। 18 से 25 साल का, 25 साल के बाद आपका एक माइंडसेट हो जाता है कि आप किस दल से, अपनी जो आपकी सोच है किस दल के प्रति आपकी है। पर 18 से 25 एकदम कच्ची मट्टी होती है, उसको आपने 18 से 25 का वोटर कहाँ ज़्यादा रहा है, विचारधारा के आधार पर जुड़ा नहीं होता वो किसी से, के आधार पर कहीं जुड़ा नहीं होता, वो डिसाइडिंग होगा। महिलाओं के लिए जो भी घोषणाएं या जो भी इनके घोषणा पत्रों में रहा होगा या इसके पहले भी दिया है, नहीं दिया है, जो कुछ भी है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दलों के लिए असरकारक होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए, तो महिलाओं का मतदान काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा। मनीष जी, सीधे सीधे आते हैं, चारों सीटों का एक बार अगर आप, हम बरघाट से शुरू करके अगर चलें तो हर एक सीट का अगर आप मुझे बता पाएं, किसका क्या अटकलों का बाजार, क्योंकि आप भी लगातार, आपके संवाददाता भी हर जगह हैं और सबसे तमाम बात होती है लोगों से, तो हर एक सीट में किसका अंदाजा, हम नतीजे नहीं बता सकते, नतीजे तो 3 को आएंगे, लेकिन एक अटकलें कि किसकी चर्चा चल रही है, अगर आप उस बारे में मुझे बताएं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है, आज सवेरे एक खबर बनाने के सिलसिले में मैंने सारे प्रत्याशियों से बात किया। तो पहले होता यह था कि आपने वोट हुआ और आप पार्टी करने लगे, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन आज सारे के सारे प्रत्याशी फील्ड में हैं। मतलब एक हैं कमलनाथ जी के बर्थडे मनाने गए हैं, बाकी कोई गमी में जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है। तो अभी ये सारे के सारे प्रत्याशी जो हैं वो किसी भी उस पर कह नहीं सकते कि हम आगे हैं या हम जीत रहे हैं। और इसके लिए आप देखना अभी आगे जैसे जैसे होगा, और जब जिस दिन मतगणना होगी, इस बीच में आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ ईवीएम रखी गई हैं वहाँ पे टकराव भी देखा जा सकता है। क्योंकि पिछली बार जैसे कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो एक प्रकार से तय हो गया था कि हाँ 50-50 आ रही है या लगभग नेक टू नेक मुकाबला है। इस बार बहुत ज़्यादा मतदान जो हुआ है तो उससे सारे के सारे जो एक मतदाता, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार शांत है। मतदाता कुछ नहीं बोल रहा है कि मैं किधर गया, मैंने क्या वो किया है, उसने जो कहना था ईवीएम में कह चुका है। तो अभी अब कुछ भी कहना अच्छा, बड़ा टक्कर का मुकाबला है वाकई में। जब हम लोगों से भी बात करते हैं तो कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा, लोग खुल के भी बातें नहीं कर रहे हैं मतदान करने के बाद भी कि किसके पक्ष में उन्होंने मतदान किया। अजहर जी, आपसे भी वही सवाल है, पिछली बार 2-2 था, 4 सीटें हैं सिवनी में, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, क्या लगता है इस बार कुछ तस्वीर बदलेगी या वही रहेगी? देखिए, शुरुआत में कर देता हूँ सबसे पहले बड़े हुए मतदान के। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। जो संख्या बढ़ी है, मतदान संख्या, इसके पीछे सबसे बड़ा जो है निर्वाचन आयोग ने काम किया है, बहुत फ्लेक्सिबल काम किया है। मतदाता सूची जो जारी हो रही थी, जो आखिरी दिनों तक उन्होंने जो नाम जुड़वाने, बहुत फ्लेक्सिबल काम किया, जिस वजह से जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं। और ये कहीं हर जगह, मतलब मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में ही इस तरीके से देखने को मिला है कि निर्वाचन आयोग ने जो काम किया, इस वजह से मतदान का जो फ्लेक्सिबल आंकड़ा जो रहता था, लचीलापन नहीं है, बिल्कुल विश्वस्त आंकड़ा है जो निकल के सामने आया। अब बात करते हैं विधानसभा सीटों में चुनाव। जब चुनाव प्रत्याशी मैदान में उतरे थे तो उस समय कुछ माहौल कुछ और था। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन तारीखें आई, लोगों ने प्रचार किया और प्रचार के बाद जिस तरीके से रोड शो हुए, सारी चीज़ें अगर एक मोटा मोटी आकलन किया जाए तो चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा गया। अब सबसे पहली बात सिवनी विधानसभा क्षेत्र में करते हैं। एक प्रत्याशी नए युवा वर्ग थे और एक मंझे हुए खिलाड़ी थे, तो निश्चित तौर पे चुनाव काफ़ी, सबसे जो रोमांचक चुनाव जो हुआ सिवनी विधानसभा क्षेत्र में हुआ। नतीजे थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया कहना, क्योंकि जब चुनाव जितना टक्कर का होता है
तो जो परिणाम आएंगे वो भी बहुत चौंकाने वाले आएंगे। इसलिए मेरा आकलन करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। और एक चीज़ यहाँ जरूर कह देता हूँ कि चुनाव जो अनुभवी होगा वही चुनाव जीतेगा। अब बात करते 3 अन्य जो विधानसभा सीटें हैं, खासकर 2 आरक्षित सीटें हैं, तो 2 आरक्षित सीटों में तो मैं कह सकता हूँ कि आदिवासी समाज में एक धारणा है कांग्रेस को लेकर, तो वो हो सकता है कि फ़ायदा पहुँचेगा और योजनाएं भी काम करेंगी, तो हो सकता है कुछ प्रत्याशी 50-50 कंडीशन में आ सकते हैं। अब एक केवलारी विधानसभा है जो सबसे दूसरी चर्चित सीट है, तो उन सीटों में ये स्थिति बन सकती है कि चुनाव काफ़ी दोनों ही प्रत्याशियों ने इस बार दम से लड़ा है, तो थोड़ा ये भी होगा जल्दबाजी कि वहाँ क्या स्थिति बनेगी। लेकिन ये एक चुनाव अच्छा लड़ा प्रत्याशी ने, और जो परिणाम आएंगे बिल्कुल निश्चित चौंकाने वाले आएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर चुनाव काफ़ी टक्कर का है और वाकई में जब लोगों से हम बात करते हैं तो पता चलता है कि परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। चौपाल के ज़रिए हमारी कोशिश होती है सियासत का एक ऐसा स्केच बनाने की जिससे आप जो दर्शक हैं वो सारे सियासी समीकरण समझ पाएँ और 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उनके बारे में आप थोड़ा भी अंदाज़ा लगा पाएँ। बस यही हमारी कोशिश होती है। MP तक की चौपाल में फिलहाल इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी दूसरी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।